हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना मैथ्स जर्नलिस्ट कुमार पंसारी और मैं आपका स्वागत करता हूं विन एकेडमी बिलासपुर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्या है, परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एंड सिंपल, मतलब बेसिक क्या चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड सिंपल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक का आज का डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है SP माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखा है CP माइनस SP इज इक्वल्स टू लॉस। अब देखिए दोस्तों, CP का वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस वो होता है मतलब क्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है कि हम जब जैसे हम दुकानदार हैं, ठीक है, तो हम यदि उस वस्तु को किसी फैक्ट्री से मंगाएंगे तो हमें क्या मिलता है, हम उसे कॉस्ट प्राइस से मंगाएंगे। और यदि हम जब उसे बेचेंगे तो वो बेचेंगे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य और इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, तो जो हम बेचते हैं उस प्राइस को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो देखिए दोस्तों, जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? हमें मिलता है प्रॉफिट। और जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। अब ये कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि ये जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी दोस्तों, जब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगा दोस्तों, तब हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी दोस्तों, तो हमें क्या हो जाएगा, ऐसे में लॉस। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड ये क्या है, फॉर्मूला ही बोल सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसे आप पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर चलेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 की दर से बेचा। यदि उसमें से एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तदनुसार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई? तो देखिए दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि उसने जो है दो वस्तुएं, ठीक है, उसके पास दो वस्तुएं थी और उन दोनों वस्तुओं को उसने क्या किया दोस्तों, जो उसके पास दो गुड्स थे उसे उसने 10,000 में बेचा, दोनों को। ठीक है, दोनों का प्राइसिंग जो है सेलिंग प्राइस है, मतलब जो हमारा जो CP जो है दोनों का वो इक्वल है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है, जब उसने एक को बेचा तो उसे क्या हुआ, 20% की हानि। 20% की हानि मतलब क्या हो गया दोस्तों? यदि उसका CP 100% है और उसे 20% कम दाम पर बेचा है, मतलब उसे क्या हो रहा है दोस्तों, उसे मतलब उसने क्या किया, 80% वैल्यू पर बेचा। ठीक है दोस्तों, और सेकंड को क्या किया दोस्तों, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। तो 20% लाभ मतलब जब इसका CP मतलब कॉस्ट प्राइस 100% है, ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 20% लाभ के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120%। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला है, पूरे सौदे में, ठीक है, मतलब उसने ये सामान भी बेचा और वो सामान भी बेचा, तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लॉस हुआ है या हानि हुआ है, ये बताना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमें कंपेयर किससे करना है, 100 से, क्योंकि वो बेसिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब परसेंटेज को भी रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में 80/100, और यहाँ पे दोस्तों इंटू, क्योंकि दो समान दोनों आपस में एक साथ, इस वजह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, और % हटा देंगे दोस्तों तो नीचे में हो जाएगा 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 0 0 कैंसल, और यहाँ पे रिमेन क्या बच गया दोस्तों, 12/96/100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यदि वह उसे CP पर देखो, यदि उसने दोनों वस्तुओं को यदि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा रहता, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था दोनों वस्तुओं को वो क्या था 100, लेकिन उसने एक पे अपना 20% का लॉस किया और एक में अपने 20% का प्रॉफिट निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी देखो दोस्तों कि उसकी जो
ऊपर वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उसकी एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो नीचे वाली वैल्यू है दोस्तों वो उसके सीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, तो जो उसकी जो सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों, उसे ध्यान से देखिए, उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है दोस्तों। कितनी कम है, तो वह उससे 4 कम है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वो उससे 4 कम है, और चूंकि वो हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है, तो यदि वहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो देखिए हम यहाँ पे 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर यदि बताना है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4%। लेकिन ये 4% क्या होगा दोस्तों, ये जो 4% है उसे उस 4% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी पूरे सौदेबाजी में। मतलब जो वो पूरा सामान बेचा तो उसे 4% की हानि हुई दोस्तों। 4%, ये जो डाउनवर्ड का जो एरो है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं एक कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं की संख्या कितनी थी, यह बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि उसने 20 वस्तुओं को बेचा, ठीक है। 20 वस्तुएं जो हैं उनको 1 रुपए के हिसाब से बेचा, और इसको ऐसे बेचने पर क्या हुआ दोस्तों, 20% का लाभ हुआ दोस्तों। मतलब उसने उसे, इसकी जो वैल्यू है वो 120% है दोस्तों, ठीक है। तो अब इस पहले 120% को हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हमें इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज को जब हम रिमूव करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100, 0 0 कैंसल, 2 500 and 2 6, तो यहाँ मिल गया दोस्तों 6/5 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, यदि वह, अब ये जो पूरी बात हुई दोस्तों, ये क्या हो गया उसके सेलिंग के ऊपर से, ठीक है। लेकिन अब पूछा है सीपी पे जब वो 20 वस्तु खरीदा होगा तो उसने, मतलब सीपी जब वो 1 रुपए में जब वो वस्तु खरीदा होगा, ठीक है। सीपी में जब वो 1 रुपए में वस्तु खरीदा होगा तो उसे कितनी वस्तुएं मिली होगी दोस्तों, यहाँ पर इसे फाइंड आउट करने के से कितनी वस्तुएं मिली होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम पुरानी वस्तु की संख्या क्या होती है दोस्तों, 20, तो 20 को एज इट इज वैसे लिखते हैं, ठीक है, इनटू। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या मिला था, उसके प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर मिला था हमें 6/5। तो अब इस 20 पे हम 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। इस 6/5 को मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6/5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसकी जो प्रॉफिट थी, मतलब क्या है कि ये जो 6 था वो उसका प्रॉफिट था, लेकिन जो उसका प्रॉफिट था दोस्तों, उसी प्रॉफिट में ही उसने क्या किया था, उस प्रॉफिट के ही प्राइस में ही उसने कुछ एक्स्ट्रा सेब खरीद लिए थे कॉस्ट प्राइस पे दोस्तों, ठीक है। इस वजह से हम क्या कर दिए 6/5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 1 एंड 5 4। अब यहाँ पे रिमेन क्या बचेगा दोस्तों, 6 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24। तो देखिए दोस्तों, ये 24 क्या है, ये 24 जो है दोस्तों, यही हमारा क्या है दोस्तों, उसने सीपी पे जो 24 क्या खरीदा था, सीपी पे उसने 24 मतलब 1 रुपए में उसने 24 वस्तुएं खरीदी थी। और ये 24 वस्तुएं क्या है दोस्तों, यही हमारा है दोस्तों आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए, ठीक है, प्रति पेन 7 पेन की दर से पेन खरीदा, ठीक है, 10 रुपए प्रति, ठीक है, 7 पेन खरीदा और उसने 40% लाभ उठाकर बेचा, तदनुसार उनकी संख्या
क्या थी बताना है जिसे उसने खरीदा था। ठीक है, अब क्या किया था दोस्तों, एक व्यापारी ने देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यापारी ने क्या किया 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए क्या है पर पेन। ठीक है, 10 रुपए पर पेन उसने क्या किया दोस्तों, 10 रुपए पर पेन की रेट से कितना 7 पेन खरीदा, मतलब 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 रुपीज में उसने 7 पेन खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला दोस्तों, उसके बाद उसने ये बोला है कि अब वह 10 रुपए में 10 रुपए पर पेन, ठीक है दोस्तों, की रेट से कितना बेचेगा कि उसका जो प्रॉफिट है। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है, ये जो 70 है वो क्या हो गया 100। अब इसका प्रॉफिट क्या हो गया दोस्तों, इसका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट जो है 140% हो जाना चाहिए दोस्तों, 140% हो जाना चाहिए। इस परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 140 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 7/5। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिली। अब हमें बताना है कि यहाँ पास उसने कितने पेन बेचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 10 रुपए में 7 पेन खरीदे थे। ठीक है, मतलब उसने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे, पर जब वह बेचेगा मतलब उसे सेल करेगा तो उसे 7 से कम रखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा दोस्तों, उसका प्रॉफिट निकलेगा। तो अब 7 से कम रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास ये देखिए 70, ठीक है, इंटू, अब देखिए दोस्तों ये जो 7 है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा SP, और ये 5 क्या है दोस्तों, वो है हमारा CP। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में क्या है CP, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। तो कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे 5/7 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सॉरी 70 नहीं, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 7, क्योंकि हमें ये निकालना है। यहाँ पर जो उसकी प्राइसिंग है उसमें नो चेंजेस है दोस्तों, उसकी जो क्वांटिटी है उसे बस चेंज करना है, क्योंकि इसने क्या किया था 10 रुपए में 7 पेन दिए थे, और अब यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, वो 10 रुपए में कितना पेन देगा बताना है, जिससे उससे टोटल उसका प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास 7, फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, 7 1 1 कैंसिल हो गया दोस्तों, रिमेन क्या बच गया 5। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर जब वह 5 पेन बेचेगा दोस्तों, 10 रुपए में जब 5 पेन बेचेगा तब जाके उसे क्या मिलेगा दोस्तों, तब जाके उसे 140% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर ऐसे में ये हमारा 5 क्या हो गया दोस्तों, ये जो हमारा 5 जो आया है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से, एक वस्तु को 3100 में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है, तदनुसार वह वस्तु की लागत कीमत क्या थी बताइए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि ये सोनू कितने में वस्तु बेचा दोस्तों, 3100 में वस्तु बेचा। ठीक है, और 3100 में वस्तु बेचने पर उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, उससे जो था 24% का प्रॉफिट हुआ। 24% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उसने वस्तु को 25 लिख दिया उसने 124% पर बेचा। ठीक है, और लेकिन उसने खरीदा कितने पे रहा होगा दोस्तों, उसने जो खरीदा होगा वो रहा होगा 100%। ठीक है, अब हमें इस 100% की वैल्यू बतानी है, और हमें क्या है 124% की वैल्यू दी हुई है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रिवर्स कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स मतलब पलट कर कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे 100/124
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 और 1 देन 31, और यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर देंगे तो 100। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास रिमेन क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास क्या बच गया 24 × 100, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 × 100, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 2500। और ये 2500 क्या है दोस्तों, ये जो 2500 आया है दोस्तों वही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% इज इक्वल टू 2500, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रुपए को परिकलित करने पर होगी। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 20% लाभ है, ठीक है, 20% लाभ है दोस्तों। तो 20% लाभ को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, 20% लाभ को हम लिखते हैं 120%, ठीक है। अभी इसको क्या बोला है दोस्तों, इसको वह बोला है यदि 20% लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य से कंपेयर करते हुए इसका क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने पर मिलेगा दोस्तों 120/100 इज इक्वल्स टू 6/5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा ऊपर वाला वैल्यू है वो है हमारा एसपी और नीचे वाला वैल्यू जो है वो सीपी। अब हमें क्या बोला है कि एसपी को कंपेयर करते हुए सीपी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसे बताने के लिए हम इसको मतलब इन्वर्स कर देंगे या फिर उसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, 5/6 × 100 क्यों आया दोस्तों, 100 इस वजह से क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है दोस्तों, ठीक है। अब यह हो गया, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 616 और 20% लाभ की प्रतिशतता, ठीक है। फिर उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स में आ जाएगा, क्या आएगा, हमें कंपेयर में बताना है, कंपेयर मतलब उसको ओके 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 ओके। तो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सीपी और एसपी है, तो नीचे में तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एसपी और उससे कितना कम है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, 6 - 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे परसेंटेज के फॉर्म में बताएंगे 1/6 × 100। तो 1/6 × 100 को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 6 × 6 एंड देन क्या बचेगा दोस्तों, उसके बाद बचेगा 6 × 6 40, फिर 6 × 36 16। तो हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों 16 और रिमेन बच जाएगा 4/6। तो 4/6 को कट करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 2/3%। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या मिला, जब हम 20% को, ठीक है, हमारी जो 20% थी वो क्या थी, 120% थी जो एसपी थी। अब यदि हम एसपी को जब सीपी से कंपेयर करते हुए इसको कन्वर्ट करके जब हमने ये बताया कि वह कितना कम है, 120 क्या था दोस्तों, यह सीपी से अधिक था, ठीक है। सीपी से कितना अधिक था, 120, मतलब सीपी से 20% अधिक था, तो वो क्या था, एसपी। और जब एसपी से सीपी को बताना था तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एसपी से 16 सहित 2/3% कम करके क्या बता देंगे दोस्तों, हम इसे 16 सहित 3 कम करके बता देंगे सीपी। और यही क्या होगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन पर 5% की हानि पर बेचा। अगर वह 10% पर कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या बता दिया गया है। हमें यहाँ पर क्या बोला है, देखिए पहले तो हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं। उसके पास कितना पेन था दोस्तों, उसके पास था 50 पेन। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया दोस्तों, 40 पेन को लॉस पर और 10 पेन को प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, अब 50 पेन थे, 50 पेन को 50 रुपये में उसने क्या किया था, खरीदा था। तो उसको पहले हम इसे हम पहले किस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, इसे हम पहले लिखेंगे सीपी के स्ट्रक्चर में। तो 50 पेन था और 50 पेन को उसने क्या किया, 50 रुपये के हिसाब से खरीदा। ठीक है, अब ये उसका हो गया सीपी। और उसने 40 पेन में क्या किया दोस्तों, उसने 40 जो पेन थे, 40 पेन में 5% की हानि। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, अब उसने क्या बोला, 40 पेन पर 5% की हानि। 5% की हानि मतलब क्या कहना चाह रहा है, 95% रेट पर उसने बेचा। यदि उसने 100% सीपी पर खरीदा होता, ठीक है, 100% सीपी, अब उसने 5% की हानि कहा, मतलब क्या कहा दोस्तों, अब उसने 95% पर उसने 40 पेन को बेचा। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ओवरऑल जब उसने इतना सब किया तो उसको एट द एंड लास्ट में क्या हो रहा है दोस्तों, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ कितने हो रहा है दोस्तों, उसके पूरे कार्यक्रम पर, मतलब उसके पूरे बेचने और खरीदने पर उसे पूरे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% का प्रॉफिट हमें किस में मिलेगा दोस्तों, 10% का हमें जब जो उसका टोटल सीपी था, ठीक है, उसका सीपी क्या था, 50 पेन को 50 रुपये में खरीदा था। ठीक है, उसमें 10% का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया 110%। और अब इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला, जो शेष बचे हुए जो 10 पेन थे दोस्तों, इस 10 पेन को वह कितने % प्रॉफिट पर बेचेगा, यह पूछा गया था दोस्तों। मतलब यहाँ पर का जो x% है हमें वो फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम परसेंटेज को हटाकर उसे क्या करते हैं कि उसे 100 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 110/100 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 40। और देखिए दोस्तों 5% लॉस, तो क्या है यहाँ पे, क्या है 95 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस 95 को हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे पास जो 95 है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 95, इसके परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100। अब यहाँ पर आप देखिए ये हो गया, इसे कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 20, और इसे कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 90। तो देखिए यहाँ पर हम अब डायरेक्ट क्या करते हैं, 40 × 90/20 + 10x, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है और हमें वो निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 0 0 0 कैंसल, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 5 and 5 × 5 करेंगे तो क्या होता है दोस्तों 25 × 11 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 275, और 0 की वजह से यहाँ पर हो जाएगा 2750 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पास हो गया हमारे पास 19 × 2 कर देंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा दोस्तों 38, और क्या बचा दोस्तों 10x रिमेन बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और कि हमें क्या बताना है, सिर्फ x के वैल्यू बतानी है कि उसमें कितना % का प्रॉफिट हुआ है और कितना % का लॉस हुआ है दोस्तों। तो ठीक है, यह बताने के लिए हम अब इस प्रोसीजर को आगे करते हैं। तो 2750 में से हम जब 38 को माइनस करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पास जो था ये 40 जो है वो पेन के नंबर हैं, और यहाँ पे जो ठीक है यहाँ पे 50 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, और 50 यहाँ पास ही मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि 50 क्या है, हर किसी पेन का हर किसी पेन का परचेसिंग रेट है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पास भी क्या बचा था दोस्तों, यहाँ पे साथ ही साथ 50 मल्टीप्लाई था। तो देखिए यहाँ पे 38 इंटू 50 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रिमेन बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1900, ठीक है, प्लस एंड 5 और 10 मल्टीप्लाई होकर जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5000 x%। अब 2750 में से 19 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मिलेगा 0 5 18 में से 18 17 9 यहाँ पे बच गया, तो 850 इज इक्वल्स टू 500/x%। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हमें डायरेक्ट x% की वैल्यू मिल जाएगी। तो x% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो जो हमारा x% का वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों, 850/500 0 कैंसल, ठीक है दोस्तों। और हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताने करके यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास होगा दोस्तों 100 0 देन 85, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 1 यहाँ पे 17। तो देखिए दोस्तों, हमें x की वैल्यू क्या मिली दोस्तों, हमें x की वैल्यू मिली 170%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें x की वैल्यू मिल गई 170%, और हमें क्या बताना था दोस्तों, हमें बताना था कि ये जो हमारे पास ये जो 10 जो है दोस्तों, ये 10 क्या है, मतलब ये जो 10 पेन उसने बेचे हैं उसमें उसे कितने % का प्रॉफिट लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, अब इसमें क्या, ये क्या है दोस्तों, ये उसका क्या है, ये उसका SP है। अब इस SP में, ठीक है दोस्तों, इस SP में जब हम CP को माइनस करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तब हमें मिल जाएगा प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है। तो 170 में उसका प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, 170% यदि उसका SP है तो उसमें हम CP को जब हम माइनस करेंगे, मतलब 100% माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें जो प्रॉफिट है वह मिलेगा 70% दोस्तों। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा प्रॉफिट है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। और मैं आपके लिए इसी तरह कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।